आज अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के तत्वाधान में श्री गुरु रविदास सभा चंबा, भीमाबाई महिला मंडल चंबा, अंबेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ चंबा व अंबेडकर यूथ क्लब चंबा के सहयोग स्वरूप बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान राजकीय महाविद्यालय चंबा के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परविंदर कुमार अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। उक्त जानकारी देते हुए अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के महासचिव अनूप राही ने कहा कि सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों व सभी उपस्थित जनसमूह द्वारा भूरी सिंह संग्रहालय परिसर में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किए व अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत एक विचार गोष्ठी का आयोजन संग्रहालय के सभागार में किया गया। विचार गोष्ठी के दौरान राजकीय महाविद्यालय चंबा के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परविंदर कुमार अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों में तथागत भगवान बुद्ध के जीवन, उनके आदर्शों और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। भगवान बुद्ध का त्यागमय जीवन, उनके उत्कृष्ट विचार एवं मानवतापूर्ण शिक्षा हम सबको अनंत काल तक प्रेरित करती रहेगी। वर्तमान एवं आधुनिक युग में मानव कल्याण के उनके महान विचार हमें निरंतर जन सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। महात्मा बुद्ध ने प्रैक्टिकल जो देखा, एक बूढ़ा आदमी है, वो भी दुखी है। उसके बाद एक आदमी की डेथ हो गई है, उसको लोग ले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक जिसको कहेंगे कि जिसको कहेंगे जब भी इतिहास लिखा जाता है तो उसमें कई चीजों को जो है वो एक सिंबॉलिक तरीके से जो है दिखाया जाता है। तो एक बुद्ध जो है कुछ इन प्रश्नों का उत्तर चाहते थे जिसकी वजह से जो है वो घर को त्याग किया। देखिए, आज भी हम प्रचलित जो धर्म थे उस समय में, धर्म विशेष का नाम नहीं लूंगा, उस समय के जो प्रचलित धर्म थे उस धर्म में देख लीजिए कि स्वर्ग नरक की बात होती है तो है लेकिन नहीं है, जिसको हम प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हैं या हिस्टोरिकली जिसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो आज भी प्रश्न जो है कई सालों तक चाहे कि प्रश्न ही रहे। ऐसे बहुत से आप देखना चाहते थे कि प्रैक्टिकल देखिए, उन्होंने देखा कि भाई ये जो दुख है, दुख का कारण क्या है। ये जो संसार दुखों का घर है, ये दुख हर व्यक्ति को दुख है, तो उसका जो है रीजन क्या है। और बुद्ध ने उनको ढूंढने का प्रयास किया और बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा जो भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिसके ऊपर मैं एक एक करके आऊंगा, उसमें चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। चार सत्यों की बुद्ध बात करते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, कि संसार जो है वो दुखों का घर है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। द रीजन ऑफ द सोरो इज डिजायर, हमारी इच्छाएं जो हैं वही हमारे दुख का कारण है। अगर हम इच्छाओं को कंट्रोल कर ले, हमारी जरूरतें कम से कम हो, तो हम दुख भी हमें कम होंगे। द सोरो कैन बी अवॉइडेड बाय द कंट्रोलिंग डिजायर, और इनको कंट्रोल, इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तो जो है दुख जो है वो कम होंगे। ठीक है। और इसकी रेमेडी के लिए जो है गौतम बुद्ध ने जो है अष्टमार्ग बताया, जिसको मध्य मार्ग भी कहा जाता है। देखिए, इस महात्मा बुद्ध ने जिन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया है उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें सिर्फ आदमी को अपने जीवन को चेंज करना है। लाइफ में अगर आप आज ऐसा जीवन जी रहे हैं तो वो कुछ एक ऐसे सत्य बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ में उन चीजों को त्यागना है। और एक जैसे वो हिंसा की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि अष्ट मार्ग या मध्य मार्ग जिसको कहा जाता है, ताकि मेरे से पहले किसने अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा, जिसमें सबसे पहला है राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है चार महान सत्यों को समझना, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि संसार दुखों का घर है, इच्छाएं उसकी, कहते हैं कि सबसे पहले आदमी उसको समझना है। अष्ट मार्ग की ओर दृष्टि रखनी है, सत्य विचार रखना है, संसारिक बुराइयों से दूर रहना है, व्यर्थ के रीति रिवाजों से दूर रहना है, आडंबरों